देहाती सास की मॉडर्न बहू। सौम्या, तुम मेरे मम्मी पापा से तो मिल ली, अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात कब करोगी? निशांत ने सौम्या के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए पूछा था। निशांत, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर मैं लड़की हूं ना, इसलिए डर भी लग रहा है, कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। तुम एक बार बात करके देखो तो सही, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने, निशांत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। फिर दोनों कॉफ़ी कैफे से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सौम्या पूरे रास्ते एक ही बात सोच रही थी कि जब वो अपने मम्मी पापा से निशांत के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। घर पर तो जैसे बम से फट जाएगा। वह घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा दोनों पास बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। सौम्या मन ही मन सोचने लगी कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर शायद कभी नहीं मिलने वाला। हिम्मत करके अब मन में जो है वो बता देना चाहिए। पापा, माँ, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। सौम्या डरते डरते अपने पापा से बोली थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं और निशांत एक दूसरे को पसंद करते हैं और 4 साल से हम दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तनिक संकोच के साथ डरते डरते अपने पापा से बोली थी। ठीक है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रिश्ते से मैं और तुम्हारी माँ कल ही निशांत के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। सौम्या के पापा मुस्कुराते हुए बोले थे। दूसरे दिन सौम्या के सारे घर वाले निशांत के घर गए। निशांत के मम्मी पापा ने भी इन लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों में खुलकर बात हुई और फिर निशांत और सौम्या की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन सौम्या अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं, बाजार से मंगवा दीजिए। तब सासू माँ बोली, बहू, मैं तो हाथ से पीस कर ही इस्तेमाल करती हूँ। साबुत मसाले रसोई के डब्बे में रखे हैं, उसे सिलबट्टे पर पीस कर इस्तेमाल करो। न बाजार से मेरे लिए आए थे, न पीसे हुए मसाले न तुम्हारे लिए आएंगे। सासू माँ की 2 टूक बातें सुनकर बेचारी सौम्या अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। निशांत के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उसने उसे बताया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन रसोई का काम निपटाने के बाद सौम्या कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन लगा रही थी। तभी सासू माँ वहाँ आ गई। अरे बहू, तुम मशीन में कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, सौम्या बोली। हाँ तो गिने चुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो। फालतू में बिजली फूंकने के लिए क्यों तैयार बैठी रहती हो? सासू माँ ने कड़े स्वरों में कहा था। बेचारी सौम्या सुनकर अवाक रह गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। वह रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होते होते उसने ठान लिया था कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूँगी मैं। दूसरे दिन सासू माँ के उठने से पहले सौम्या रसोई घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसने किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी से खाना बनाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी तो पूरे घर में धुआं ही धुआं देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और रसोई में जाकर सौम्या पर चिल्लाने लगी। अरे बहू, तुमने यहाँ क्या कर रखा है? पूरे घर को काला करोगी क्या? सौम्या की सासू माँ गुस्से में बोली थी। अभी तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए ही चिल्ला रही थी। इतने में उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वह फ्रिज की जगह पर मिट्टी की सुराही रखी थी। फिर तो उनके गुस्से का कोई सीमा ही नहीं रही। तभी सौम्या उनसे लिपट कर प्यार से बोली, मम्मी जी, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि
आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसलिए बनाते हैं जिससे कि समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसलिए रखते हैं जिससे घर में रखे जाने वाले खाने पीने के सामान खराब ना हो। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के ज़माने के हिसाब से चलना सीखें तो बेहतर होगा। यह सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह प्यार से उनके सर पर हाथ रखकर बोली, सही बोल रही है तू। मैं ही नहीं समझ पाई इन बातों को। आज से तुझे जैसे अपना घर चलाना है चला, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक करें तथा इसी तरह के और नए नए कहानी देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।